गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 से चैप्टर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में क्लास 10th में पहली बार पढ़ा था। उसके बाद क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम की कमी के कारण मैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाला हूँ, लेकिन इस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कभी, तो उस टाइम पे हम इनको कवर करेंगे। लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आपको हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज याद रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूं। वो टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है, आपको वो याद कर लेनी है और उसको आगे बढ़ा के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन होता है, आप साइन इनवर्स एक्स सपोज कर सकते हैं। यहां पे डोमेन हम लेते हैं और यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां पे उस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यहां से। डोमेन होता है उन सभी वैल्यूज का सेट जो x की जगह पे पुट की जा सकती हैं, और x की जगह पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा। तो देखिए डोमेन जो साइन इनवर्स x फंक्शन है, इसके लिए हम डोमेन ले सकते हैं -1 to +1, यानी कि आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। रियल नंबर पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, और वो एंगल -π/2 to +π/2 आएगा। तो ये हमारा साइन इनवर्स x जो फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती है -π/2 to π/2। कोस इनवर्स x हम लेते हैं। कोस इनवर्स x में भी आप -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π हो जाएगा। उसके बाद टेन इनवर्स x के लिए आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, और जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो -π/2 to +π/2 हो जाएगी। लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, बोथ -π/2 एंड +π/2 इंक्लूसिव है, और यहाँ पे -π/2 to +π/2 इंक्लूसिव नहीं है, इनके बीच की केवल हमें वैल्यू लेनी है। उसके बाद कोड इनवर्स x। कोड इनवर्स x में रियल नंबर आप लोगे यहाँ पे, लेकिन ये 0 to π रहेगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट सीकेंड इनवर्स x। सेकेंड इनवर्स x में आप रियल में से ये -1 to 1 ये वैल्यूज हटा देंगे केवल। इनसे अलग आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं रियल नंबर में, और आप हमारा जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच रहेगी वो हमारी 0 to π, इसमें से एक वैल्यू हटा देनी है, वो वैल्यू जिसपे सीकेंड x डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि π/2 जो है उस पे कोस 0 होता है, कोस 0 की वजह से सीकेंड x इंफिनिटी जाएगा। तो उसी तरह कोसिकेंड इनवर्स x के लिए रियल -1 ये वैल्यू हटा के तो ये आ जाएगा -π/2 to +π/2। यहां से केवल एक एलिमेंट 0 हट जाएगा। तो ये सभी जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमें याद रखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए यूज होंगी ये ब्रांच, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप अगर डेफिनेशन समझना चाह रहे हैं,
साइन इनवर्स x। देखिए आप सपोज कर सकते हो लेट x इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हो तो वो साइन इनवर्स x आएगा, या फिर आप साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स x जो है वो डिफाइन कैसे किया जाएगा? साइन इनवर्स x इज डिफाइंड एज एन एंगल, यानी कि ये जो साइन इनवर्स x है वो एक एंगल होता है, डिफाइंड एज एन एंगल हुज वैल्यू इन साइन, जिसकी साइन में जो वैल्यू है मींस साइन थीटा, हुज वैल्यू इन साइन इज इक्वल टू x, जिसकी साइन में जो वैल्यू आएगी वो x के इक्वल आएगी। यानी कि अगर साइन थीटा x के इक्वल है, यानी कि वो एंगल साइन इनवर्स x कहलाएगा जिसकी साइन में वैल्यू x के इक्वल होगी, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये एक एंगल है जिसकी साइन में वैल्यू x रहेगी। तो ये तो था हमारा केवल एक डेफिनेशन से रिलेटेड। बाकी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनेगी इस पे साइन इनवर्स x के लिए उनका ग्राफ क्या होता है, उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, क्यों ये इन्वर्टिबल नहीं था। हमें जो पता है साइन x, इसके लिए जो डोमेन रहता है वो रियल नंबर है और जो रेंज है वो -1 to 1 आता है। तो ये जो डोमेन है वो यहां तक होने के बावजूद इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो यहाँ पे क्यों नहीं रियल हो पाया। ये सब चीजें, ये सब क्वेश्चंस हमें दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें केवल वो चीजें लेनी है जिनकी एक्सरसाइज में यूज होनी है ताकि हम सिलेबस को आगे बढ़ा पाए। तो देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज और उसके बाद यूज करते हैं उस एक्सरसाइज के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को। तो देखिए यहां पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फाइंड करना है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे हमने इन फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, हम लेट करते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। मींस ये जो x है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप इसको थीटा भी सपोज कर सकते हो क्योंकि ये थीटा हमने डेफिनेशन में बताया था कि एक एंगल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो यहां से हम इसको साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 इक्वल टू साइन x, या फिर आप इसको साइन x इक्वल -1/2 रख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस साइन यूं का 1/2 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, साइन में कितना होता है, साइन में 1/2 जो वैल्यू रहेगी माइनस साइन यूं का यूं, तो साइन 30 पे 1/2 होता है और 30 को रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। अब देखिए sin x इक्वल टू माइनस साइन π/6 आ गया। यहां से हमें इस माइनस को हटाना है ताकि साइन से ये साइन कैंसिल होके x की वैल्यू आ सके। तो माइनस साइन को हटाने के लिए हमें इसमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक और माइनस लगाने के लिए हमें इसका क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए साइन जो फंक्शन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर हमने उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई प्लस समथिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है तो 0 माइनस समथिंग करना पड़ेगा। तो हम एक बार दोनों केस लिखते हैं। जो साइन x है वो इक्वल हो जाएगा अंदर यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई प्लस π/6 या फिर साइन 0 माइनस π/6। ये दोनों लिखे जा सकते हैं क्योंकि जब यहां से इसको साइन पाई प्लस समथिंग किया जाएगा तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस साइन π/6 और अंदर 0 माइनस π/6 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही वैल्यू तो अगेन माइनस साइन π/6 हो जाएगा। तो अब देखिए जो साइन x है वो इक्वल होता है साइन 7 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 और
ये जो साइन एक्स है ये इक्वल आता है साइन माइनस पाई बाई 6। अब यहां से साइन से ये कैंसिल होके x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 है, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, ये जो x की वैल्यू आई ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई नहीं करती है, क्योंकि ये माइनस 0.5 पाई है और प्लस 0.5 पाई है। 1/2 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि यहां से ज्यादा चला जाता है, तो इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। अब यहां से कैंसिल होने के बाद x इक्वल आता है माइनस पाई बाई 6 और ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। देन सो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, केवल क्वाड्रेंट को चेक करके अपनी जो वैल्यू है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कराना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तो लेट करते हैं इसके अंदर भी cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू x। तो यहां से cos x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब आपको स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू रखनी है cos में, देन cos x इक्वल cos स्क्वायर रूट 3/2 जो वैल्यू होती है वो 30 पे होती है, cos 30 पे, तो cos 30 को हम पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 लिखेंगे। cos से कैंसिल आउट हो गए x इक्वल टू पाई बाई 6 आया। ये जो वैल्यू आई है आपको चेक करना है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती है, और cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बिलोंग करता है 0 टू पाई। देन सो प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल आ जाती है पाई बाई 6। देखो एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके।